नमस्कार दोस्तों, क्रैक 52 सीरीज़ के चौथे और अंतिम वीडियो सांख्यिकी में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपने सवाल संख्या 1 से 39 तक को हल कर लिया होगा। अब इस वीडियो में जो हम पाठ करने जा रहे हैं उससे परीक्षा में अधिकतम 4 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आप इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। हमारा टॉपिक है 48 नंबर सवाल से शुरू होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। केंद्रीय प्रवृत्ति आंकड़ों के किसी विशेष आंकड़े की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मान हमारे सिलेबस में है, माध्य, माध्यक और बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मान हमारे सिलेबस में है। माध्य जिसका प्रचलित नाम, जिसको हम औसत के नाम से भी जानते हैं। औसत का सूत्र क्या होता है दोस्तों? औसत माध्य यानी कि होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। चलिए दोस्तों, सवाल संख्या 40 की ओर चलते हैं। सवाल संख्या 48 है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का माध्य। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का माध्य। देखिए दोस्तों, जब भी हमसे लगातार आने वाली संख्याएं, जब भी हमें क्रमागत या समान अंतर वाली संख्याओं का माध्य पूछा जाता है, जब भी हमें क्रमागत या समान अंतर वाली संख्याओं का माध्य पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला रहेगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। सवाल संख्या 48 में पूछा गया प्रथम 100 धन पूर्णांकों का माध्य। पहला धन पूर्णांक कौन सा होगा? 1। 100वां धन पूर्णांक 100 बट्टा 2, माध्य हो जाएगा 101 बट्टा 2 यानी 50.5। इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं सवाल संख्या 42 की ओर। सवाल संख्या 42 में कह रहा है कि 500 मजदूरों की, ध्यान से देखिए सवाल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। कह रहा है कि 500 मजदूरों की औसत मजदूरी 200 थी, यानी इनका योग कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। बाद में आपको पता चलता है कि 2 मजदूर थे जिनकी मजदूरी 80 और 220 थी, लेकिन आपने क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया 180 और 200, मतलब आपको जोड़ने थे 300। आपने पढ़ लिया 180 और 20 और आपने जोड़ दिए 200, मतलब आपका जो योग था वो वास्तविक योग से 100 कम आया। सही औसत करने के लिए क्या करोगे? आप 100 जोड़ोगे, 100 जोड़ते ही सही योग हो जाएगा 1,100,000। औसत सही कैसे निकलेगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी 200.2। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जिसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक अपने नोट्स में उपलब्ध करवा दिया, आप उसको हल कर सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों सवाल संख्या 46 की ओर। सवाल संख्या 46 भी लगातार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सवाल है, तो आप सवाल संख्या 46 को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ें। सवाल संख्या 46 क्या कहता है? सवाल संख्या 46 को हल करने के लिए हम मिश्रण के नियम का प्रयोग करेंगे। सवाल संख्या 46 कहता है कि एक फैक्ट्री में कई अकुशल श्रमिक हैं। जो अकुशल श्रमिकों का औसत वेतन है वो 10,000 है, जो कुशल श्रमिकों का औसत वेतन है वो 15,000 है, और सारे श्रमिकों का जो औसत वेतन है वो 12,000 है। मिश्रण के नियम में क्या करते हैं? हम घटाएंगे 12 में से 10,000 यानी 2,000, हम घटाएंगे 15 में से 12,000 यानी 3,000। एक प्रचलित सवाल है पूछे जाने वाला कि अकुशल और कुशल श्रमिकों का अनुपात क्या होगा? अनुपात हो जाएगा 3:2। अकुशल और कुशल श्रमिकों की संख्या का अनुपात हो जाएगा 3:2। इसका मतलब 3 अकुशल श्रमिक है, 2 कुशल श्रमिक है। हमसे पूछा गया है कुशल श्रमिकों का प्रतिशत, हमसे पूछा गया है कुशल श्रमिकों का प्रतिशत। तो 2 कुशल श्रमिक हो गए कितने में से? 5 में से, गुणा में 100, 5 से कटेगा 20 बार। कुशल श्रमिकों का प्रतिशत 40। पीछे के पेपर में जब आप सवाल उठा के देखोगे, या अपनी नागल्स मैथ्स जो पुस्तक थी उसमें प्रैक्टिस के लिए ऐसे काफ़ी सवाल दे रखे हैं। अगर आपको समय हो तो आप कम से कम सांख्यिकी वाले 40-50 सवाल जरूर हल करें, क्योंकि वो आपको पेपर में 4 सवाल देने वाला है। आगे चलते हैं सवाल संख्या 47 की ओर। सवाल संख्या 47 क्या कहते हैं कि पहली 3 संख्याओं का औसत, यानी पहली, दूसरी और तीसरी, इन पहली 3 का जो औसत है वो चौथी संख्या का 2 गुना है। चौथी संख्या का 2 गुना है। हम चौथी संख्या को x मानते हैं, इनका औसत हो जाएगा 2x, मतलब इनका योग हो जाएगा 3 दूनी 6x, चौथी संख्या x, और अपने को इन 4 संख्याओं का औसत
चार संख्याओं का औसत 12 दे रखा था, इनका योग कितना आ गया, 48 आ गया। तो इनका योग 7x बराबर कितना आ जाएगा, 48। x का मान कितना हो जाएगा, 48/7। ये भी आप ध्यान से रखें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलते हुए सवाल संख्या 41 की ओर चलते हैं। सवाल संख्या 41 लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इसके लिए सवाल संख्या 47 जैसे 3 उदाहरण, सवाल संख्या 47 जैसे 3 उदाहरण हमने प्रैक्टिस शीट में उपलब्ध करवाए हैं, आप उनको हल कीजिएगा। सवाल संख्या 41 क्या कहता है, ये कहता है कि ए बी सी का माध्य है वो m1 है। ये कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो माध्य है वो m2 है। पूछ रहा है ए बी बी सी और सी ए का माध्य क्या होगा। ये पूछ रहा है ए बी बी सी और सी ए का माध्य क्या होगा। माध्य माध्य यानी औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा राशियों की संख्या यानी 3। कुल मिला के हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों ए बी सी यानी 3 संख्याओं का माध्य m1 दे रखा है, तो a प्लस बी प्लस सी का योग ए बी सी का योग क्या हो जाएगा, 3m²। हम इन दोनों साइड की स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य m2 दे रखा है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो हमें मिलेगा 3m2 के बराबर। हम इसकी स्क्वायर करते हैं, ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आ जाएगा 9m1 की स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 3m2। इसका मतलब 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आ गया 9m1 स्क्वायर। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या आ गया, 9m1 स्क्वायर बट्टा 2। चलिए दोस्तों रखते हैं राशियों का योग, 9m1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 3m2 यानी 9m1 स्क्वायर माइनस 3m2 बट्टा 2। आगे चलते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग आ गया 9m1 स्क्वायर माइनस 3m2 बट्टा 2 तो था ही और 3 पहले से पड़ा है, ऊपर 3 कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा 3m1 स्क्वायर माइनस m2 बट्टा 3, 2 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, राशियों का औसत आ जाएगा 3m1 स्क्वायर माइनस m2 बट्टा 2, ऑप्शन बी। इसी जैसे इसके जैसे 2 सवाल और हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे, मैं आपके लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यदि ए बी सी का माध्य m1, यदि ए बी सी का माध्य m है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो आपको याद रखना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो माध्य होगा वो 3m स्क्वायर होगा। इसके जैसा एक और सवाल भी है, यदि ए बी सी का माध्य m बटा 3 है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो माध्य होगा वो m स्क्वायर बटा 3 के बराबर होगा। आप इन तीनों सवालों को, सवाल संख्या 1 इसका उत्तर ये है, सवाल संख्या 2 जिसका उत्तर ये है, सवाल संख्या 3 जिसका उत्तर ये है, आप इन तीनों को याद रखिए। बड़े रिपीट कर करके बार बार इनको पूछा जाता रहे। चलिए साहब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान होते हैं इनके बीच में संबंध होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो परीक्षाओं में इस सूत्र को भी बार बार पूछा जाता रहे। फिर भी मान लीजिए यदि इस सूत्र को किसी अन्य रूप में पूछा जाता रहे तो आप दिए गए विकल्पों को हल कीजिए। जिस विकल्प की सहायता से बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य आपको प्राप्त होता है वह विकल्प ही हमारा उत्तर होगा। इस पे आधारित हम सवाल करते हैं 40 नंबर सवाल क्या कहता है। 40 नंबर सवाल कहता है कि एक बंटन का जो बहुलक है वो तो है 6 लैम्डा और जो माध्य है वो है 9 लैम्डा। पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा। हमें तो पता है कि इन केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों में संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य यानी 6 लैम्डा बराबर 3 माध्यक
3 माध्यक मतलब 3 माध्यक हमारे पास नहीं है, माइनस 2 माध्य यानी कि 2 गुणा माध्य दे रखा है 9 लैम्डा, तो 3 माध्यक बराबर हो जाएगा ये माइनस का 2 लैम्डा, इधर जाएगा 9 दूनी 18 और 6 24 लैम्डा, इसका मतलब माध्यक का मान आ जाएगा 8 लैम्डा। इस सवाल को आप थोड़ा ध्यान से देखें। इसके जैसा ही हमारी सीट का सवाल नंबर 51 है। इसके जैसा ही हमारी सीट का सवाल नंबर 51 है कि कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यक का अनुपात, कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यक का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो ये पूछ रहे हैं कि बहुलक और माध्यक का अनुपात क्या होगा। ये कह रहे हैं बहुलक और माध्यक का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल हम ऊपर दिए गए सूत्र की सहायता से काम करेंगे। यहाँ से बहुलक कैसे निकलेगा, बहुलक निकलेगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। कैसे करोगे, 3 माध्यक, माध्यक यानी कि 3 गुणा 3, माध्यक को 3 मानते हुए काम करते हैं, माइनस 2 माध्य हो गया 2, यानी ये आ गया 9 में से 4 यानी कि 5, तो बहुलक आ गया 5, माध्यक आ गया 3। बहुलक और माध्यक का अनुपात क्या होगा, 5:3। चलिए दोस्तों, इस पे आधारित एक और सवाल करते हैं। इसी पे आधारित एक और सवाल करते हैं जो परीक्षा में पूछा जा चुका है, स्कूल लेक्चरर में भी पूछा जा सकता है, और आपका सब किस्मत भी ठीक रहती है तो इस बार फिर से पूछा जाएगा। 45 नंबर सवाल कह रहा है कि एक बंटन का जो बहुलक है, ये जो बहुलक है ये माध्य से 12 ज़्यादा है। बहुलक कौन होता है, बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा 12 होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो कह रहा है एक बहुलक है वो माध्य से 12 ज़्यादा है, तो ये जो बहुलक है ये माध्यक से कितना ज़्यादा होगा। ये जो बहुलक है ये माध्य से 12 ज़्यादा है, तो पूछ रहा है कि बहुलक माध्यक से कितना ज़्यादा होगा। देखिए, आप इसमें ज़्यादा समीकरणों के x के y के चक्कर में ना पड़कर आप अपनी तरफ से किसी भी संख्या को माध्य मान लीजिए। मैं मान लेता हूँ माध्य है वो 10 है। आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान सकते हो, चाहे x मान के भी आप कर सकते हो। तो बहुलक कितना हो गया, बहुलक हो गया माध्य से 12 ज़्यादा, यानी बहुलक हो गया 22। तो इस सवाल का माध्य कैसे निकलेगा, इस सवाल का माध्य कैसे निकलेगा, माध्यक निकलेगा बहुलक 22 बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य यानी माइनस का 20। कैसे निकलेगा, 3 माध्यक बराबर आ गया 42 की, तो माध्य कितना आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा 42 में 3 का भाग दिया 14 के, माध्य कितना आ जाएगा 14। देख लीजिए, जो बहुलक है वो माध्यक से 8 ज़्यादा है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुलक को माध्य को कुछ भी मानकर, बहुलक को कुछ मानिए माध्य को कुछ मानिए, जैसे माध्य 5 मानोगे बहुलक 13 हो जाएगा। आप इस सवाल को हल कर सकते हो, फिर भी सेट ना हो तो आप x मान के इस सवाल को हल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे के सवालों की ओर। आगे के सवालों की ओर जब चलेंगे, सवाल संख्या 44 देखिए। सवाल संख्या 44 में आपको काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं। पूछ रहे हैं कि -2, 2, 1, 0, 5, 4, 5, 7, 5, 11, 12। आपसे इनका माध्य पूछ रहा है, इनका माध्यक पूछ रहा है और इनका बहुलक पूछ रहा है। देखिए, माध्य के लिए तो हम सीधी बात कर चुके हैं, माध्य के लिए तो हम सीधी बात कर चुके हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इनका योग कैसे निकलेगा, 1 और 5 6 और 4 10, 15 22 27 11 38 और 12 50, 50 और राशियों की संख्या हो गई 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, यानी माध्य निकलेगा 11 चौके 44, 6 0 11 पंजे 55, 4.5 के लगभग। माध्यक निकालने के लिए देखिए, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे तो कैसे मिलेगा, -2 0 1 2 4 5 5 5 7 11 और 12, 3 3 6 3 9 और 2 11। देखिए, आंकड़ों को व्यवस्थित करने के बाद यदि पदों की संख्या विषम है, यदि पदों की संख्या विषम है तो n+1/2वां पद माध्यक होगा। यदि पदों की संख्या सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इनको जोड़ के आपको 2 का भाग देना है, n/2वें पद को और n/2। जैसे मान लीजिए यदि पदों की संख्या 16 है तो 16 का आधा 8,
8 से अगला पद 9, आपको 8वें और 9वें पद को जोड़ के 2 का भाग देना है। जैसे पदों की संख्या 10 है, 10 का आधा 5, तो 5वें और 6ठे पद को जोड़कर आपको 2 का भाग देना है। इस सवाल में पदों की संख्या 11 है, तो मध्य कौन सा होगा? 11 पद है, तो 11 प्लस 1/2 यानी कि छठा पद जो है वो मध्य होगा। तो 1 2 3 4 5 6, छठा पद कौन सा हो गया? 5, यानी मध्य कौन हो जाएगा? 5। और इस सवाल का बहुलक, बहुलक कौन होता है? जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा बार होती है, जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा बार होती है वही इन आंकड़ों का बहुलक होता है। बहुलक, बहुलक सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है? 5 की। तो इन आंकड़ों का बहुलक कितना हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन से आप देख सकते हो कि मध्य जो है वो बहुलक के बराबर, जो मध्यक है वो बहुलक के बराबर है, ऑप्शन बी। चलिए चलते चलते सवाल संख्या 49 की ओर चलते हैं। चलते चलते सवाल संख्या 49 की ओर चलते हैं। 49 नंबर सवाल क्या कहता है? 49 नंबर सवाल कहता है कि एक आंकड़े हैं जो आपको पहले से आरोही क्रम में दे रखे हैं, 24, 25, 26, x + 2, x + 3, 30, 31 और 34। अपने को इनका माध्यक जो है वो 27.5 दे रखा है। माध्यक संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 संख्याएं। तो माध्यक कैसे निकलेगा? चौथे और पांचवें पद को जोड़कर 2 का भाग दीजिए। चौथा पद x + 2, पांचवा पद x + 3, तो आप x + 2 और x + 3 को जोड़कर 2 का भाग दीजिए। ये हो जाएगा साहब 2x + 5 बट्टा x और x, 2x + 5/2, और मध्य कितना दे रखा है? 27.5। जोड़ोगे तो 2x + 5 बराबर आ जाएगा 55। 2x का मान आ गया 50, यहाँ से x का मान कितना आ गया? 25। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए दोस्तों, चलते चलते हम आ चुके हैं हमारे सांख्यिकी के अंतिम सवाल की ओर। सांख्यिकी का अंतिम सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सेकेंडरी HM 2018 के परीक्षा में पूछा गया सवाल है, और भी स्कूल लेक्चरर परीक्षा संस्कृत डिपार्टमेंट में भी पूछा गया सवाल है। सवाल कह रहे हैं कि आपको बंटन दे रखा है, वर्ग दे रखा है, वर्ग के संगत बारंबारता दे रखी है। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। इनके संगत वर्ग बारंबारता दे रखी है 4x, 5, y और 1। ये दे रखा है कि इस बंटन का जो माध्यक है वो 14.4 है, और इस बंटन की कुल बारंबारता, इस बंटन की कुल बारंबारता जो है वो 20 है। पूछा है हमसे x और y के बीच संबंध। ऑप्शन दे रखे हैं हमें 2x = 3y, ऑप्शन दे रखे हैं 3x = 2y, ऑप्शन दे रखे हैं x = y, ऑप्शन दे रखे हैं 2x = y। देखिए दोस्तों, जब भी मध्य का सवाल हो, मध्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है संचयी बारंबारता CF। मध्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है संचयी बारंबारता CF। संचयी बारंबारता CF कैसे ज्ञात करते हैं? लगातार बारंबारताओं को जोड़कर किसी वर्ग की या किसी चर की संचयी बारंबारता प्राप्त की जाती है। तो पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 4, फिर x को जोड़ा, 4 + x 5 को जोड़ा, 9 + x y को जोड़ा, 9 + x + y 1 को जोड़ा, 10 + x + y। अंतिम वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है 10 + x + y जो है वो सिग्मा f यानी 20 के बराबर होगी। यहाँ से x + y का मान कितना निकलेगा? 20। यहाँ से x + y का मान निकलेगा 20। इससे आगे चलते हैं। x + y का मान निकलेगा, x + y का मान निकलेगा 20 में से 10 गया 10। इससे आगे चलते हैं। माध्यक का सूत्र क्या रहेगा? माध्यक का सूत्र रहता है L + n/2, L + n/2 - C/F गुणा में H। तो L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जो n होता है वो होता है सिग्मा f के बराबर। C होता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF, पूर्व के वर्ग की CF। F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता।
h होता है वर्ग अंतराल। तो दिए गए सवालों से देखिए माध्यक हमें दे रखा है 14.4, इसका मतलब माध्यक वर्ग हो गया हमारा 12 से 18। इसको जब हल करेंगे तो L यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी 12, N यानी सिग्मा F हो जाएगा 20/2, 20 ही मान लीजिए आप N को, N हो जाएगा 20। माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF 4 + x, माध्यक वर्ग की F, माध्यक वर्ग की F हो गई 5 और वर्ग अंतराल 12 से 18 का हो गया 6। दिए गए सूत्र में मान रखते हैं 14.4 बराबर L यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 12 + n/2, 10 माइनस, छोटा लिख देता हूँ थोड़ा, 10 माइनस माध्यक वर्ग से पूर्व CF 4 + x बट्टा माध्यक वर्ग की बारंबारता 5 गुणा h यानी कि हो गया माध्यक वर्ग का अंतराल 6। इसको हल करते हैं। 14.4 में से 12 गया 2.4 बराबर 10 में से 4 गया 6 माइनस x बट्टा 5 गुणा 6, गुणा करते हैं 12 बराबर आ गया 24.2.4 को 5 से गुणा किया 12 बराबर आ गया 6 माइनस x गुणा 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, x का मान आ जाएगा 4, यहाँ से y का मान आ जाएगा 10 में से 4 घटाए, 10 में से 4 घटाए y का मान आ जाएगा 6। आगे देखिए इसको ऑप्शन में रखेंगे तो ऑप्शन 3x बराबर 2y, अगर हम x की जगह 4 रखें y की जगह 2 रखें तो ये 4 3 12, 12 के बराबर होता है। इसका मतलब हमारा हल कौन सा होगा, 3x बराबर 2y। दोस्तों एक सवाल अंतिम जो हमारी सीट का सवाल संख्या 43 पाई चार्ट का सवाल, केंद्रीय कोण का सवाल है। पाई चार्ट का सवाल, केंद्रीय कोण का जो सवाल है हमारी सीट में दिया गया है। सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 43, कच्चे माल, श्रम, प्रत्यक्ष उत्पादन और अन्य शीर्षकों के तहत एक माह में चीनी की लागत। कच्चे माल में लागत है, सवाल संख्या 43, कच्चे माल की जो लागत है, कच्चे माल की जो लागत है वो 12 यूनिट है। उसके बाद श्रम की जो लागत है वो 20 यूनिट है। प्रत्यक्ष उत्पादन की जो लागत है वो 35 यूनिट है और अन्य लागत जो है वो 23 यूनिट है। आप अगर देखोगे तो इनका कुल योग, कुल लागत जो है वो 90 यूनिट है। देखिए जब भी केंद्रीय कोण का सवाल पूछा जाता है, जब भी केंद्रीय कोण का सवाल पूछा जाता है इसका सीधा सीधा सूत्र रहेगा, जो पूछा है या जिसका केंद्रीय कोण पूछा है बट्टा में कुल मान गुणा में 360। तो कच्चे माल का केंद्रीय कोण कैसे निकालोगे, 12/90 गुणा 360, श्रम का 20/90 गुणा 360, 35/90 गुणा 360, 23 के लिए 23/90 गुणा 360। हल करोगे 90 चौके 360, 90 चौके 360, 90 चौके 360, 90 चौके, तो ये आ जाएगा 12 चौके 48, 20 चौके 80, 35 चौके 140 और 23 चौके 92। सवाल पूछा था हमसे कि सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रखंड के लिए केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ा कोण 140, सबसे छोटा कोण 48, तो सबसे बड़ा 140, सबसे छोटा 48, अंतर कितने का आ जाएगा, 92 डिग्री का। केंद्रीय कोण का सवाल दोस्तों लगातार पूछा जाता रहे, याद रखिए जो पूछा है बट्टा में कुल गुणा 360। पाई चार्ट के ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस के लिए आप हमारी रेफरेंस बुक नागल्स मैथ्स किसी भी समय बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हो। सीट का बिल्कुल अंतिम और 52वां सवाल हमारी तरफ से है। 52 नंबर सवाल है, 3.27 की बार है। देखिए दोस्तों जिन संख्याओं के ऊपर बार लगी होती है वो हमेशा निश्चित रूप से परिमेय संख्या होती है। दोस्तों ये थे हमारे 52 प्रश्न। 52 प्रश्नों में हमने अपनी तरफ से बेहतरीन और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए 52 प्रश्नों को काफ़ी गागर में सागर समेटने का काम किया है। फिर भी मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप इन 52 सवालों की बेहतरीन तरीके से 2 बार 3 बार इन वीडियोस को देखिए। अगर सब कुछ ठीक रहा, भाग्य ने हमारा साथ दिया, तो इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें 11 और 15 तारीख को स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के प्रथम पेपर में शामिल होने जा रहे हैं, उनको तहे दिल से शुभकामनाएं। मैं भगवान से, माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।
धन्यवाद।